नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, इस समय चाइना और USA के रिलेशनशिप में एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट देखने को मिली है। USA के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड, उनका ये कहना है कि उन्होंने बातचीत करने के लिए चाइना का जो काउंटर पार्ट है उनको कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने जो है उनकी कॉल रिसीव नहीं किया। और पेंटागन का ये कहना है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने 3 बार कॉल की, लेकिन तीनों बार जो है जो चाइना के जो थे डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने जो है कॉल जो है उनकी रिसीव नहीं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर विवाद क्या है और क्या इसकी सच्चाई है और इसमें जो है चाइना का क्या कहना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को। तो दरअसल दोस्तों, इशू ये है कि US के जो डिफेंस स्पोक्समैन है उन्होंने मंगलवार को ये कहा कि जो पेंटागन है वो अभी भी जो है वो लगातार जो है वो चाइना से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और उनके जो मिलिट्री चीफ हैं उनसे जो लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके जो बीजिंग के जो उनके जो मिलिट्री चीफ हैं वो लगातार जो है प्रोटोकॉल इशू को बताते हुए उनकी कॉल को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल एक्चुअली में बात ये हो रही है कि जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, आप इनका नाम देख सकते हैं, इन्होंने 3 बार कॉल की, लेकिन इन 3 बार में ये एक आप कह सकते हैं कि USA की एक तरीके से शरारत रही है चीन को परेशान करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो जितनी बार जो कॉल की वो जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वे फेंगी, उनको नहीं कॉल की, बल्कि उनकी बजाय इन्होंने कॉल मिलाई जू किलियांग को। नाम थोड़ा सा दोस्तों डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो मैं प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। जू किलियांग को किया। जू किलियांग कुछ और कोई और नहीं है, ये पावरफुल वाइस चेयरमैन है ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के। दोस्तों, ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन वही है जिसके हाथ में पूरी डिफेंस और मिलिट्री की पावर जो है सेंटर्ड है, और इसी के वाइस चेयरमैन हैं किलियांग। और इनको माना जाता है कि ये शी जिनपिंग के भी बहुत करीबी हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा कि चीन में जो है वो जो भी उनके यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी उनके यहाँ जो गवर्निंग बॉडी है राज करने के लिए उस देश पे, वो उनकी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये तो एक तरीके से देखिए मुखौटा है ये दिखाना कि ये राष्ट्रपति हैं, ये विदेश मंत्री हैं, लेकिन असलियत में वहाँ अगर कोई रूल करता है तो उनकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी करती है। तो इसी कम्युनिस्ट पार्टी के ही जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कौन है? शी जिनपिंग है। आप लोग को याद होगा कि ट्रंप ने कई बार चाइना को चिढ़ाने के लिए शी जिनपिंग को अपने कार्यकाल में, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने उनको जो है जनरल सेक्रेटरी कहना शुरू कर दिया था, और लगभग अमेरिकन जो भी काउंटर पार्ट थे वो चाइना को जो है राष्ट्रपति थे उनको जो है जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या था कि इससे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी जो असलियत है वो यही है, आप मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश मत करिए कि आपके यहाँ कोई राष्ट्रपति है या कोई विदेश मंत्री है। इससे ये होता है कि जो चाइना की जो खुद की अपनी पब्लिक है उसमें एक मैसेज ये जाता है कि ये तो सही बात है, देखिए तो सारी चीज़ें एक ही हैं, तो बस खाली दिखाने के लिए एक तरीके का जो है पर्दा डाला गया है। तो चाइना इसी बात से चिढ़ता है कि जब उनको कोई इस तरीके से कहता है या उनको इस तरीके से वो रिफ़र करता है तो चाइना इस चीज़ का विरोध करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी जो अपनी पब्लिक है उनमें गलत संदेश ले जाता है। तो इसीलिए जो है जब वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो वाइस चेयरमैन जब उनके पास फ़ोन कर रहे थे तो इसीलिए वो बार बार फ़ोन जो है वो रिसीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं वो वे फेंगी हैं, तो उन्हीं के पास फ़ोन करना चाहिए। लेकिन वो जानबूझ के जो है वो किलियांग के पास कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि असली अथॉरिटी तो यही हैं। तो इससे गलत मैसेज जाता है चाइना की अपनी पब्लिक में, तो इसीलिए वो बार बार सेव नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि सोचे चाइना को इतना ख़राब लगा है कि उसने जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है वो देखिए किस तरीके का स्टेटमेंट है कि ये देखिए, एन अनप्रोफेशनल अनफ्रेंडली एक्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल कॉमन प्रैक्टिस, यानी कि एक पूरी तरीके से गैर पेशेवर और अनफ्रेंडली, आप यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से दुश्मनी भरा। अब सोच लीजिए कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल चाइना ने किया अपने लिए, अपने जो है डिफेंस में। ग्लोबल टाइम्स जो इनका माउथ पीस है उसके ज़रिए
कि ये जो काम किया अमेरिका ने ये बिल्कुल तरीके से अनप्रोफेशनल और अनफ्रेंडली है। तो चाइना इस कदर तक चिढ़ गया। तो विवाद यही है दरअसल, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो एक नया एंगल है वो ताइवान का एंगल है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ये चाहता था कि वो किसी तरह उनसे बात करके एक तरीके से आश्वासन प्राप्त करे, एक तरीके से एश्योरेंस प्राप्त कर जाए। किसके लिए? ताइवान के लिए, क्योंकि ताइवान का ये कहना था, ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही कहा कि चाइना जो है वो वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, जो कि वो ताइवान के साथ करना चाहता है, और वो जल्द ही या तो आने वाले साल भर के अंदर या अगले साल वो ज़रूर ताइवान के ऊपर अटैक करेगा और ताइवान को अपने कब्ज़े में मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी इसी अप्रहेंशन को देखते हुए जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड, उन्होंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की। चाइना के जो चीफ मिलिट्री कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं, तो उन्होंने उनको इसीलिए फ़ोन करके ये जानना चाहने की कोशिश की कि उनको वो ये एक तरीके से ये एश्योरेंस दे दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उनकी बात ही नहीं हो पाई। क्योंकि दोस्तों देखिए, एश्योरेंस वगैरह के डिप्लोमेटिक चैनल में बड़ा महत्व होता है। अगर कोई आपका काउंटर पार्ट कोई बड़े देश का अगर आपको ये एश्योरेंस देता है कि वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा या ये पर्टिकुलर किसी मुद्दे पे ये काम नहीं करेगा, तो एक आपके पास एक ज़बरदस्त आधार हो जाता है बाद में अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं यही एश्योरेंस चाह रहा था, हालांकि उसको ये एश्योरेंस मिल नहीं पाई और मामला जो है बहुत ख़राब हो गया और चाइना ने उसका बहुत ही कड़े तरीके से जवाब भी दिया है। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट हुई है वो यही हुई है। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि WWE के सुपर स्टार हैं जॉन सीना, आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका। उनकी एक नई पिक्चर है फास्ट एंड फ्यूरियस 9, उसका वो एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे उसी के फिल्म के प्रमोशन के दौरान। तो उन्होंने ताइवान को जो है एक सेपरेट कंट्री के तौर पे जो है रिफ़र कर दिया था, जिसका जो है बाद में चाइना ने विरोध किया। तो आप चाइना की पावर को इसी से समझने की कोशिश करिए कि चाइना अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो भी उसका चाहे प्रोपोगेंडा हो या अपना जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसको लेके इतना ज़्यादा सीरियस होता है कि उसने इस बात का कड़ा विरोध दर्ज किया, जिसके बाद जॉन सीना को अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा। ये एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट है जो मैं आपको सामने आपके दिखा रहा हूँ। आई मेड वन मिस्टेक, आई मस्ट से राइट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, आई लव एंड रिस्पेक्ट चाइनीज़ पीपल, ही सेज़ इन चाइनीज़। सोचिए चाइनीज़ में उन्होंने इस बात को कहा कि मैं चाइनीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे जो है इस बात को कहना है मुझसे गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी फॉर मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज़। उन्होंने सोचिए अपोलोजाइज़ किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ताइवान को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे जो है बोल दिया था अपने इंटरव्यू में कि ताइवान जो है एक डेमोक्रेटिक सेपरेट कंट्री है। तो दोस्तों ये है चाइना का असर। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि चाइना अपनी चीज़ों को लेके कितना सीरियस रहता है। वो चाहे आपके देखने में छोटा सा मैटर हो या कुछ भी, लेकिन उसके लिए जो उसने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसके लिए वही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों यही थी आज की चर्चा। तो इस टॉपिक को आपको जान के कैसा लगा, आप अपनी राय जो है ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका क्या कहना है कि जॉन सीना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि नहीं मांगनी चाहिए थी? अपनी जो आप राय है उसको आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।